हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी हामिल याकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारी होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन ने एक बार फिर से इकरार कर दिया कि वो नशे का आदी है, बहुत पुराना आदी है। वो किसी को भी छोड़ सकता है लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता। अपने सोशल मीडिया पर अपनी तीसरी बीवी दानिया की एक ऑडियो शेयर कर दी, जिसमें दानिया ने तफसील से आमिर लियाकत के हर किस्म के नशे के हवाले से बताया है। कब किस तरह से वो शराब पीता है, किस तरह से वो वाहियात वीडियोज़ बनाने के लिए उकसाता है, किस तरह से वो गंदे काम करने के लिए जो है उसको मजबूर करता है। सबसे पहले जरा मुलाहिजा कीजिएगा। दुनिया में साबित मेरे पास है प्रूफ, आप टेंशन नहीं लें। मैंने कहा इसका करियर खराब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। मेरा क्या, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारी इज्जत चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये मार तो सकता नहीं। हानिया खान को कौन सा इसने मार दिया? अगर कत्ल होना है ना, अगर हमारा कत्ल होना है तो हम इसी में हो जाएंगे, हमारी मौत इसमें लिखी पे तो हो जाएगी। लेकिन मैं कब तक गुजारा कर सकती हूँ, पहले मुझे ये तो बताएं। मैं कब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं भी तो एक जान हूँ, मुझ में भी तो एक जान है। मेरा भी दिल करता है कि मेरा खामंद हो, जो इनोसेंट हो, अच्छा हो, शरीफ हो, इज्जत दे, ना कोई बदतमीजी करे। चलो हर एटलीस्ट मेरी गलती पे मुझे कहे कि हाँ ये तुम्हारी गलती है, उस पर लड़ाई करे। हर आए दिन जब से मेरी शादी हो, मैं दूसरे दिन रो रही थी अपने बहन भाइयों के लिए, इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। दूसरे दिन इसने लड़ाई शुरू कर दी। वो नशा नहीं करता ना, मेरे पास तो उसका मैसेज भी ठहरा है। मैंने इसको बोला था मेरी 2 शर्तें हैं, तुमको छोड़ दो, मैं तुम्हें ना मैं तुमसे क्या कहते हैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, तुम नशा छोड़ दो। इसने कहा मैं उसके लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ, पर उसको नहीं छोड़ सकता। किसको? कौन सा नशा? कौन सा नशा है जो इंसानों को इंसान छोड़ सकता है, नशा नहीं छोड़ सकता? ये अब उसको पता, मैं अब नशे करती तो नहीं हूँ, मुझे पता होगा। तो तुम्हारे सामने की है ना नशा, तुम्हें पता तो होगा। तो मुझे क्या पता, मैं खरीदती थोड़ी हूँ नशे। मैं तो सिर्फ मैंने देखी हुई है, वो व्हाइट कलर की होती है और ब्लैक कलर की प्लेट में बनाता है। मुझे उसका नाम नहीं आता, वो कुक बुलाता था, बस वही पता है। अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या करता, लेता वो नाक से था बस, मुझे नाम तो नहीं आता। और शवाज वोट का शोट का जो भी होता है वो भी पीता था, जबरदस्ती मुझे भी पिलाता था। अच्छा जी, दानिया ने इसमें अपने डर और उस खौफ का इजहार किया है कि हाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है। अदालत में जाके तो दानिया ने ये बात बोली है कि जी उसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसकी और उसकी फैमिली की जान जो है इस वक्त खतरे में है, हमें आमिर लियाकत से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो ये खदशे का इजहार भी करती हुई नज़र आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मुझे मार देगा, तो इससे अब मुझे डर नहीं लगता, इसमें दम नहीं। इसने हानिया खान को कौन सा मार दिया है? हानिया खान तो आपको पता ही होगा, इसकी मुबैना तौर पर तीसरी बीवी, जिसने आकर सारे सबूत दुनिया के सामने रखे थे, लेकिन इसने उसकी आवाज़ को दबा दिया था। उसने हर इंसान को हर प्लेटफॉर्म पर सबूतों के साथ ये बात बताई थी कि इसने मेरे साथ निकाह किया है। एक्सप्रेस के दफ्तर में निकाह होता है, वहाँ पर लोग जो इसकी टीम में गवाह बनती है, लेकिन मैं इसकी बात नहीं मानती। ये मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे डराता था, धमकाता था, मैं इसकी बात नहीं मानती थी, जिसकी वजह से इसने जो है मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया दुनिया के सामने और इसने मुझे बीवी नहीं माना, हालांकि शरई तौर पर जो है मैं इसकी बीवी हूँ। फिर जो है ये कहती है जो इसकी तीसरी बीवी है दानिया, कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी तो इज़्ज़त ही जाएगी। जब मेरी टीम ने इनसे बात की थी तो इन्होंने ये बात बोली थी कि मेरी इज़्ज़त जाएगी। अगर देखा जाए तो मेरी इज़्ज़त जा चुकी है, क्योंकि किस तरह से इन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। दानिया ने ये बात तक कह दी कि ये अपने दोस्तों को घर में बुलाता था, नशा करता था, मुझे मारता था, पीटता था, मुझे कमरे में बंद कर देता था और फिर मुझे बड़ी वाहियात अंदाज में गंदी नंगी वीडियोस बनाने के लिए उकसाता था। कौन सा मर्द, कौन सा शौहर वैसे ये करता है? मैं ये बात सोचती हूँ, कौन सी औरतें जो है इस दरिंदे से, इस जैसे दरिंदों को अपना शौहर बनाती हैं, अपना आइडियल बनाती हैं, मोहब्बत करती हैं। ये लोग तो मोहब्बत के खैर काबिल ही नहीं है। फिर वो कहती हैं कि जी मेरी तो इज़्ज़त ही जाएगी क्योंकि मेरा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन आमिर लियाकत का करियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। आमिर लियाकत से शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मकरू तरीन फ़ैसला था। शादी के दूसरे दिन ही आमिर लियाकत ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, मुझ पर
तशद्दुद करता था, मुझे कमरे में बंद कर देता था, मैं कई कई दिन भूखी प्यासी रहती थी। फिर वो कहती हैं जी मुझे मेरी फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता था, जब मैं अपनी फैमिली को याद करके रोती थी तो ये मुझे मारते थे। गंदी गलीज ऐसी गालियाँ जो मैंने कभी भी अपनी फैमिली में नहीं सुनी, किसी मर्द को कहते हुए देते हुए नहीं सुनी, ये मुझे उस तरह की गालियाँ देता था। बड़ी मुश्किल से वो कहती है जी मैं जान बचाकर लोधरा अपने वालिदैन के घर जो है पहुँची हूँ और मैंने इसको ये बात बोली कि तुम नशा छोड़ दो, मैं तुम्हें जो है वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा सा घर बसाऊं, मेरा शौहर हो, मुझसे प्यार करे, मेरी फैमिली हो छोटी सी। तो फिर वो कहते हैं कि जी आमिर लियाकत ने मुझे ये बात बोली कि मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूं लेकिन नशा नहीं छोड़ सकता। इसके बाद दानिया ने तफसील से बताया कि आमिर लियाकत किस किस्म का नशा करता है, जिस तरीके से करता है, नाक से करता है, मुँह से करता है और ज़बरदस्ती मुझे भी शराब पिलाता है। कितनी अफसोसनाक वैसे बात है। यही इल्ज़ामात इसकी दूसरी बीवी के वालिद यानी कि तूबा के वालिद ने ये इल्ज़ामात लगाए थे कि ये ना सिर्फ नशा करता है, मेरी बेटी को मारता पीटता है। इसको मेरे ख्याल में पैसों का इतना गरूर है कि ये समझता है कि औरतें इसके पाँव की जूती हैं, ये किसी से शादी करेगा तो उसको जूती बना के रखेगा, उसको जो है मारेगा पीटेगा, वाहियात गंदी वीडियोस बनाएगा। और मेरे ख्याल में इसको पता होता है कि इसकी हरकत क्या है। ये जो दानिया वीडियो के बारे में बात बता रही है, हमारा उनसे रब्ता है, अनकरीब शायद जो है जल्द ही वो वीडियोस भी मंजर आम पर हम लाएं, बताएं कि किन वीडियोस की वजह से इसने इतने दिन उसको डराया धमकाया। मेरे ख्याल में इसने कोई गंदी फौहश वीडियोस बना ली होंगी और अपने मोबाइल में रख ली होंगी। इस बंदे से तो कुछ भी आप जो है उम्मीद लगा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकता है। ये इतना गिरा हुआ शख्स है कि इसने इसके निकाह में इसकी दूसरी बीवी तूबा थी, इसने कह दिया शरोज़ के साथ भाग गई। देखिए जी मैं तूबा को डिफेंड नहीं करती, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही। जो पहली बीवी के साथ हुआ, तलाक दी गई, हर बंदे ने जो है इसको टोका, हर मतलब बच्चों के सामने कॉल पे इसने तलाक दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। वो सुकून से अपने बच्चों को लेकर एक शरीफ औरत है, एक अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, बड़ा अच्छा रमज़ान ट्रांसमिशन किया, बड़ी इज्जत की निगाह से इंडस्ट्री में लोग उसको देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। अच्छा हुआ इस गंदे आदमी से उसने अपना जो है पीछा छुड़वा लिया। और दूसरी बात ये तूबा ने भी अच्छा हुआ खुला ले ली, किस तरह से अभी वो जो है ज़िंदगी अपनी गुजार रही है। देखिए गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती को रियलाइज कर कर उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया। दानिया ने रिपीट किया, अब देखें वही सब कुछ हो रहा है जो पहली के साथ हुआ, मतलब दो के साथ हो चुका है, हानिया के साथ हो चुका है, तूबा के साथ हो चुका है। अभी जी आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह अदालत पहुंच चुकी है तलाक के लिए। तनसीखे निकाह 11 करोड़ रुपए से जायद हक महर जो और एक जो है लाख रुपया हर महीने के हवाले से उसने कहा है कि जी 1 लाख रुपया मुझे जो है खर्चा दिया जाए हर महीने। दानिया ने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। ये इल्ज़ाम कम नहीं है कि नशावर होकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता है, जैसा आमिर लियाकत दिखता है ये बिल्कुल वैसा नहीं है। वो कहती है जी 4 माह मैंने गुजारे हैं और अज़ियत से कम बिल्कुल भी नहीं है। आमिर नशा करता था, तशद्दुद करता था। 7 जून के लिए आमिर लियाकत को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और हक महर जो है 11 करोड़ घर और जेवरात की अदायगी का हुक्म दिया गया है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि दानिया ने ये बात बोली है कि मुझे छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता था। मैंने कुछ टाइम पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे सोर्सेस बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी टीम की बात कर रही हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं है। हम जो है तुक्कों पे बात नहीं करते, हम जो है जो बताते हैं वो हमें पता होता है, हमारे पास सबूत होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन हर चीज़ आपको दिखाई नहीं जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की तरह बातें नहीं बनाते, सिर्फ लोगों की वीडियो से चीज़ें चोरी नहीं करते, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करते हैं और उसको प्रूफ्स के साथ करते हैं। तो मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी कि जो है दानिया ने मुख्तलिफ जगहों पर जिनसे वो इंटरव्यू जिनको दिया था उनसे इससे रब्ता किया था। मेरी टीम मेंबर ने बताया था कि जो है इसने रब्ता किया और बताया है कि मुझे मारता पीटता है, मेरी जान को ख़तरा है, आप हर हाल में मेरा इंटरव्यू लें। तो उस वक्त जो है इतनी लोगों ने खबर को अहमियत नहीं दी। मैंने पहले ही बता दिया था कि जी ये भाग कर चली गई है लोधरा, और ये लोधरा में ही है, ये आमिर लियाकत के साथ नहीं है। फिर आमिर लियाकत ने ज़बरदस्ती डरा धमका कर इससे एक वीडियो 1 सेकंड की, मेरे ख्याल में 2-3 सेकंड्स की थी, वो बनवाई थी और उसमें इसने कहा था कि जी मैं जो हूँ आमिर लियाकत के साथ ही हूँ, हमारा कोई जो है अलैदगी नहीं है।
اب اس نے یہ باتیں کلیئر کی ہیں کہ مجھے ڈرایا دھمکایا تھا, میری فیملی کو بہت زیادہ ڈرایا تھا, میری جان کو بھی خطرہ ہے, مجھے ہر حال میں جو ہے پولیس پروٹیکشن دے, میری زندگی کو خطرہ ہے. تو وہ اس نے اس کے کہنے پوسٹ تو کر دی تھی, لیکن چند گھنٹوں کے بعد اس نے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی. پھر ایک جو ہے جرنلسٹ بھی بیچ میں آئے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ جی کوئی معاملہ نہیں ہے خراب, دونوں جو ہیں بڑے اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے سورسز مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہ زندگی اچھے انداز میں نہیں گزر رہی. جیسے میں نے سجل اور احد رضا میر کی علیحدگی کے حوالے سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ ان کی علیحدگی چل رہی ہے, لیکن آپ لوگ میسج کر رہے تھے. باقی لوگ جو ہیں ویڈیوز میرے خیال میں سنی سنائی باتوں پہ ویڈیوز بنا دیتے ہیں, کہتے کچھ ہیں اور اندر کچھ ہوتا ہے, شاید اندر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کنفرم کر دیا تھا کہ ان دونوں کی جو ہے علیحدگی چل رہی ہے, پھر ان کی طلاق ہو گئی. ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ آج اس نے دائر کر دیا ہے عدالت میں. اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم عامر لیاقت کو بالکل بھی سنبھالنا آسان نہیں ہے. عامر لیاقت پاگل ہو رہے ہیں اسی طرح جس طرح سے طوبہ کی باری ہو رہے تھے, کیونکہ طوبہ کا بھی جب اس نے خلا کے لیے دائر کیا تھا ان سے ہضم نہیں ہوا تھا, انہوں نے طوبہ کو ہر جگہ بدنام کرنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھتے ہیں عامر لیاقت کیا باتیں کرتے ہیں, کیونکہ گندا کرنے کی کوشش تو اپنی تیسری بیوی کو بھی کرے گا. اچھا تو اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی نہیں کیا جو اس کے بچوں کی ماں تھی. پہلی بیوی گندی, دوسری بیوی گندی, تیسری مبینہ بیوی گندی, پھر دانیہ بھی گندی. ساری عورتیں گندی. عورتیں شاید ان کے مطابق ہوتی گندی ہیں, صاف شفاف اچھے دودھ کے دھلے تو عامر لیاقت صاحب ہی ہیں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا, جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.